हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। आपको ध्यान होगा हमने अपनी जो पिछली वीडियो है उसमें ये जाना था कि तलपट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं और किस फॉर्मेट में हम उसको कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में करते हैं, वो फॉर्मेट भी हमने देख लिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि तलपट बनाने के ना बेसिकली दो मेन मेथड होते हैं। एक होता है आपका टोटल ऑफ अकाउंट्स मेथड, ये योग विधि, और दूसरा जो मेथड था उसको बोलते हैं हम शेष विधि, यानी बैलेंसिंग के थ्रू बनाना। और तीसरा एक मेथड हो जाता है, उन दोनों को कंबाइन करके अगर क्वेश्चन बोले कि दोनों ही मेथड से कीजिए तो उसको तीसरा मेथड बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली आपके दो ही मेथड होते हैं। और इसके बाद में मैंने आपको ये भी बोला था कि जो ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस हैं वो दो टाइप से किए जाते हैं। मेथड वाली बात अलग है, लेकिन दो टाइप से किए जाते हैं। वो दो टाइप क्या है? या तो हम लेजर पोस्टिंग की हेल्प से अपना ट्रायल बैलेंस बनाएं, या फिर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंसेस गिवन होते हैं और हमें उनको रूल के अकॉर्डिंग डेबिट या क्रेडिट पता होना चाहिए, और उसके थ्रू हम उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट या क्रेडिट में पोस्ट कर देते हैं और अपना ट्रायल बैलेंस बन जाता है। तो भाई, हमें कैसे पता चलेगा? बिना लेजर पोस्टिंग के हम कैसे जानेंगे कि कौन सा अकाउंट हमें डेबिट में डालना है, कौन से अकाउंट का बैलेंस हमें क्रेडिट में डालना है? तो आज हम उन्हीं बेसिक रूल्स को जानेंगे इस वीडियो में कि भाई ट्रायल बैलेंस के लिए अगर बैलेंसेस गिवन है तो किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें। ठीक है, तो देखते हैं पहला रूल क्या है। पहला रूल है हमारा, समस्त संपत्तियों के शेष ऋणी शेष होते हैं, यानी डेबिट बैलेंसेस। ऑल असेट्स बैलेंसेस आर डेबिट बैलेंसेस। और असेट्स में क्या क्या आता है? हमारा बिल्डिंग है, भवन है, मशीनरी, फर्नीचर, हमारी बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, ये सारी चीज़ें, हमारा स्टॉक भी, ये सारी हमारी असेट्स होती हैं। और जो भी असेट्स के आपको अकाउंटिंग बैलेंस गिवन है वो हम डेबिट साइड में डाल देते हैं अपने ट्रायल बैलेंस को बनाते समय। जिस भी स्टूडेंट को डाउट है किसी भी अकाउंटिंग टर्म को लेके कि भाई असेट्स क्या हैं, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्या मीनिंग है, ड्राइंग्स क्या है, तो चैनल पे ऑलरेडी मैंने इसको लेके एक वीडियो बनाया हुआ है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को लेके। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके विजिट कर सकते हैं। आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड किसी भी वर्ड का डिटेल मीनिंग जानना है तो आपको उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला रूल आपको क्लियर है, सारी जो असेट्स हैं उनके बैलेंसेस आप डेबिट साइड डाल दोगे अपने ट्रायल बैलेंस में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, समस्त दायित्वों के शेष आपके धनी शेष होते हैं, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंसेस। कोई भी लाइबिलिटी है उसका बैलेंस आप क्रेडिट बैलेंस करोगे। और लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? आपकी पूंजी आता है, लोन आता है। आपका लोन किसी भी टाइप का हो सकता है, सिंपल लोन भी कह सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का आपका लोन ही होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, कोई भी टाइप का रिजर्व है, रिजर्व एंड फंड यानी संचय एवं कोष, वो भी आपका लाइबिलिटी होता है और क्रेडिट साइड में आप उसको डाल दोगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको दिख रहा है, व्यापार के समस्त व्यय तथा हानि संबंधी खातों के शेष ऋणी होते हैं, दैट मीन्स आपके ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो सब आप डेबिट में डालोगे। जो भी आपका नुकसान हो रहा है, नुकसान क्या मतलब, आपने सैलरी दी, आपका खर्चा है, मजदूरी दी, आपका खर्चा है, रेंट आपका खर्चा है, भाड़ा। और लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकती है, लाइक डिस्काउंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ। ये सारे ना क्वेश्चन में क्लियर होगा कि आप दे रहे हो या आपको मिल रहा है। अगर आपको कमीशन या इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है तो आपके बिजनेस में आ रहा है तो आपका फ़ायदा है, उस कंडीशन में आप उसको क्रेडिट करोगे। बट किसी भी रीज़न से कोई भी खर्चा आपकी तरफ से हो रहा है और आपका नुकसान है, तो वो आप डेबिट साइड में ही डालोगे। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड आएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्यापार में होने वाले लाभ तथा आय संबंधी खातों के शेष धनी होते हैं, दैट मीन्स क्रेडिट करोगे। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी किसी भी पर्पस से आपके पास इनकम आ रही है, वो आप क्रेडिट करोगे। लाइक एग्जाम्पल है, प्राप्त छूट यानी कि डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है। मैंने अभी बोला कि डिस्काउंट, इंटरेस्ट या कमीशन, ये दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिजनेस में आपको मिल भी सकती हैं और हो सकता है कि आपको देना पड़ जाए अपने कस्टमर को। तो अगर आपको रिसीव हो रहा है, आपका फ़ायदा है, तो क्रेडिट साइड में डालोगे।
एक दो बातें और जान लीजिए। हमारा होता है क्रय खाता यानी परचेज अकाउंट। तो परचेज ना हमेशा डेबिट साइड जाएगा। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, परचेज अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो ये डेबिट डालोगे। लेकिन इसका जो रिटर्न होता है ना, वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। परचेज हमेशा डेबिट करते हैं, लेकिन परचेज रिटर्न है तो वो हमेशा आप क्रेडिट करोगे। इसके बाद हम सेल्स को लेके देख लेते हैं। भाई, विक्रय का जो खाता होता है, नहीं सेल्स अकाउंट, वो हमेशा क्रेडिट होता है, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है। लेकिन अगर सेल्स का रिटर्न है, तो जैसे हम परचेज को डेबिट करते हैं लेकिन उसका रिटर्न अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स क्रेडिट में। अब मैंने बोला सेल्स हमेशा क्रेडिट जाता है, तो उसका रिटर्न कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो ये ध्यान रखिएगा सेल्स और परचेज को लेके और उनके रिटर्न को लेके। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम एक तालिका यानी एक टेबल के थ्रू इनको देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या सीख लिया, डेबिट साइड में क्या-क्या आया और क्रेडिट साइड में क्या-क्या आया। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी अब एक टेबल। अब हम इस टेबल से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने इस वीडियो में क्या-क्या सीखा। देखिए, डेबिट शेष दिख रहा है, तो हम देखते हैं डेबिट साइड में क्या-क्या जाएगा। समस्त संपत्ति खाते, समस्त व्यय खाते, समस्त हानि संबंधी खाते, ड्राइंग्स जाएगा, डेटर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसी तरह अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा साइड यानी धनी शेष। क्रेडिट साइड में क्या क्या जाता है? समस्त दायित्व यानी सारी लाइबिलिटीज जाती हैं, समस्त आय और लाभ यानी कि इनकम और प्रॉफिट्स जाते हैं, और समस्त लाभ संबंधी खाते, ये ऊपर ही आ गया प्रॉफिट। इसके बाद लेनदार के खाते यानी क्रेडिटर्स। इसके बाद विक्रय खाता, दैट मीन्स सेल्स अकाउंट। लेकिन परचेज रिटर्न, क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। संचति, दैट मीन्स ऑल टाइप के रिजर्व्स यहाँ पर जाते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड कौन कौन से बैलेंस जाएंगे और क्रेडिट साइड कौन कौन से बैलेंस जाएंगे। अब हम इसी के बेस पर ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन करके देखने वाले हैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। तो चैनल पे बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।